उत्तर प्रदेश की राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अभी से चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। कोई भी पार्टी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार का चुनावी माहौल कुछ अलग और बंधा हुआ है। अखिलेश यादव ने तो अभी से मैदान में कदम रख दिए हैं। वहीं मायावती भी अब फिर से सक्रिय हो गई हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार विपक्ष पर हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन इस बार चुनाव पिछले कई चुनावों से अलग होने वाला है। जहां समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करना चाह रही, वहीं मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा। भाजपा के लिए सरकार बचा रखने का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भाजपा के लिए सबसे बड़ा दिक्कत है सर्वण वोट बैंक, जो पिछले कुछ समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जिसका सबसे बड़ा कारण है यूजीसी बिल, जिसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने मिला। वहीं दूसरी पार्टियां इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश में हैं। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, सबका लक्ष्य एक है, सर्वर वोटर को अपने साथ जोड़ना और उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बड़कू बिंदास में। चलिए समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिर 2027 में किसकी बनेगी सरकार। 2027 योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं है, उनके लिए राजनीति भविष्य का सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजनीति जानकार मानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव जीत गए तो 2029 में प्रधानमंत्री की दौड़ से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह है कि उन्होंने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है और वो अपने सभाओं में कहने लगे कि बटेंगे तो कटेंगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये लड़ाई 80 और 20% के बीच की है, यानी सीधा संकेत है जो 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना, यही रिजल्ट आने वाला है। वहीं भाजपा के लिए राम मंदिर उनके सरकार में बनाने का उपलब्धि है। राम नगरी अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो भाजपा ही ने इसे धर्म और राष्ट्र गौरव का प्रतीक बताया। वहीं मंदिर उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी हथियार है। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसला आता है, तब एहसास होता है। पर दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी हिंदुत्व की जमीन पर अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने गढ़ इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और सूत्रों की माने तो उसका उद्घाटन भी 2027 में चुनावी समय में ही किया जाएगा। अखिलेश यादव मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर ब्राह्मण, दलित और पिछड़ा वर्ग सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नजर उन वोटरों पर है जो भाजपा से असंतुष्ट है, उनको अपने साथ जोड़ने की पूरी तैयारी में है। 28 मार्च 2026 को अखिलेश अपने प्रचार अभियान की शुरुआत नोएडा से करेंगे, जिसे उन्होंने नाम दिया है पीडीए भागीदारी अभियान। इधर मायावती भी पूरी तरह रंग में हैं, जो पिछले कई साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूरी बना ली थी। अब वो पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने फिर से पुराने बसपा नेताओं से संपर्क शुरू कर दिया है और 2027 से पहले उन्हें पार्टी में लाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पूरा चुनाव अभियान संभालने की जिम्मेदारी दी है। अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने उम्मीदवारों को जरूर जिताना। बसपा अब दोबारा अपने 2007 के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर लौटना चाहती है। मायावती खुलकर कह रही हैं कि भाजपा और सपा दोनों ही सिर्फ धर्म और जाति का राजनीति कर रही है और कहती हैं कि जनता अब इन दोनों से तंग आ चुकी है। उनका फोकस अब दलितों के साथ साथ ब्राह्मण समाज को फिर से जोड़ना है। वो वही फॉर्मूला दोहराना चाहती हैं जिसने 2007 में उन्हें सत्ता दिलाई थी। लेकिन राजनीति तस्वीर यहाँ खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि मैदान में इस बार एक पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी ताकत आजमाने के लिए उतर रहा है। AIMIM ओवैसी भाइयों की पार्टी अब बिहार और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर अपने पांव फैलाने की कोशिश में है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुले मन से कहा, योगी आदित्यनाथ तैयार हो जाइए, अब हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उनका लक्ष्य है मुस्लिम वोट बैंक, जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी का
सबसे मजबूत स्तंभ रहा। राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि AIMIM के आने से सीधा असर सपा के वोट बैंक पर पड़ेगा और इसका अप्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि जब विपक्षी वोट बांटते हैं तो सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। हालांकि अखिलेश ने इशारों में साफ कर दिया कि वो AIMIM से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है, हर नेता अपने रणनीति के आखिरी पत्ते खेल चुके हैं, लेकिन जनता जो अब सब देख रही है, अब बारी जनता की है जो तय करेगी कि 2027 में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठेगा। आपको क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।